देखो पहली बात तो जो फॉर्मूला होता है 2 पाई रूट एम बाई के, ये कहाँ से आया मैं ये बता रहा हूँ आपको, ठीक है। मान लो कि ये स्प्रिंग है एक, ये स्प्रिंग है, जैसे ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में इस टाइम, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, इससे इसको एक्स डिस्प्लेस कर दो। पहले तो इस जहाँ पे नेट फोर्स 0 होता है ना, जो इक्विलिब्रियम पोजीशन पहले वो चेक करते होते हैं हमेशा ही, वो चेक कर लिए रही, इसको एक्स डिस्प्लेस कर दीजिए आप। और ये देखो इसके ऊपर फोर्स ना लग रहा है, इसके ऊपर जो फोर्स लग रहेगा ना वो लगेगा के एक्स, और रिस्टोरिंग लगेगा माइनस के एक्स, इतना लगेगा एफ इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। एफ को एम में लिख सकते हो, माइनस में के बाई एम इंटू के माइनस के एफ, इसको आपने जो है ना एफ को लिख दिया एम में इक्वल टू माइनस के एक्स, ए की वैल्यू आ जाएगी माइनस के बाई एम इंटू एक्स। ये पहली इक्वेशन बन गई, फर्स्ट इक्वेशन बन गई माइनस के बाई एम इंटू एक्स। अब हमें पता है कि ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, ए इक्वल टू क्या होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये सेकंड इक्वेशन होगी, ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, ये सेकंड इक्वेशन होगी, ठीक है। इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए आप, इसको और इसको इक्वेट कर दीजिए आप, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, के बाई एम, ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी के बाई एम के बराबर। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, ओमेगा की वैल्यू रूट के बाई एम, ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी रूट के बाई एम। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई बाई ओमेगा होता है, तो 2 पाई रूट एम बाई के हो जाएगा। वो क्या प्रूफ है, इस तरीके से प्रूफ होते हैं। पहले इसको एक्स डिस्प्लेस करते हैं, कई जगह जहाँ पे टाइम पीरियड नहीं निकालता ना वहाँ पे बेसिक मेथड का यूज़ करते हैं। बेसिक मेथड यही है, पहले एक्स डिस्प्लेस करो इक्विलिब्रियम पोजीशन से। ये देखो नेट फोर्स कितना लग रहा है, नेट फोर्स को एम में लिखो, वहाँ से ए निकाल लो, फिर उसको एस एच एम की इक्वेशन से इक्वेट करो, ओमेगा आएगा, फिर टाइम पीरियड आ जाएगा। ये तरीका होता है। ये 2 पाई रूट एम बाई के इसका प्रूफ हो गया। अभी मान लो कि अब जैसे कोई स्टूडेंट अगर ये कहता है कि सर ये बताओ आप कि अगर मान लो कि आप कोई स्टूडेंट ये कहता है कि सर जैसे आपने ये कहा था कि अगर कोई बॉडी लटक रही हो ना ऐसे, इसका भी 2 पाई रूट एम बाई की होता है। इस बात का प्रूफ क्या है, तो देखो इस बात का प्रूफ बता रहा हूँ। अगर ये ऐसे लटक रही होगी तो कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम पोजीशन आ जाएगी। जहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी ना वहाँ पर इसके अंदर डिफॉर्म, नीचे लग रहा होगा एम जी, ऊपर लग रहा है के एक्स नोड, ऊपर के एक्स नोड लग रहा है, नीचे एम जी लग रहा है, ऊपर क्या लग रहा है के एक्स नोड। के एक्स नोड डिफॉर्मेशन है इसमें, और ये इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम से काउंटिंग करनी है, इक्विलिब्रियम से शुरुआत करनी होती है। एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम क्या होगा इसके अंदर, बताइए। एट इक्विलिब्रियम के एक्स नोड इक्वल टू एम जी हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास एट इक्विलिब्रियम के एक्स नोड इक्वल टू एम जी, ठीक है ना। अब आपने पता क्या किया, इसको एक्स डिस्प्लेस कर दिया। कितना डिस्प्लेस कर दिया आपने इसको, एक्स। तो डिफॉर्मेशन एक्स नोड तो पहले से ही था। मान लो इक्विलिब्रियम तो यहाँ था पहले, तो नेचुरल लेंथ तो यहाँ तक थी, एक्स नोड तो ये पहले से खींचा हुआ है, ठीक है, और एक्स और खींच दिया आपने। अभी इसके ऊपर स्प्रिंग फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, जानते हो रिस्टोरिंग फोर्स कितना लगेगा इसके ऊपर। जब ये ब्लॉक यहाँ पर आएगा, जब ये ब्लॉक यहाँ पर आएगा तो एम जी तो नीचे की तरफ लगेगा ही लगेगा, ऊपर लगेगा के इंटू एक्स नोड प्लस एक्स लगेगा ऊपर की तरफ। तो when x is displaced, लिखो when x is displaced, अगर इसको x डिस्प्लेस कर दिया फ्रॉम इक्विलिब्रियम, फ्रॉम इक्विलिब्रियम, तो पता क्या होगा, नेट फोर्स एफ नेट हो जाएगा कि एक्स नोड माइनस एक्स में से एम जी घटाओगे, इतना लगेगा। और इसके आगे माइनस साइन भी लगाना पड़ेगा
क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स है, वापस लाने की कोशिश कर रही है। रिस्टोरिंग इसलिए अपने अपनी मर्जी से माइनस साइन लगा दिया। ये ऊपर की तरफ फोर्स है, ये नीचे की तरफ है, नेट फोर्स इतना लगेगा। अब लिखोगे माइनस में के एक्स नोड प्लस के एक्स माइनस में एम जी, ये लिखोगे आप। अब देखो के एक्स नोड इज इक्वल टू एम जी होता है, तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो एफ नेट किसके बराबर हो जाएगा? माइनस के एक्स के। एफ नेट किसके बराबर हो जाएगा? माइनस के एक्स के। ठीक है, अब वही वाला तरीका, एम ए इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स, ए इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स। तो पहली इक्वेशन ये बनी। दूसरी इक्वेशन होती है इसकी, एक ऐसे की इक्वेशन होती है ए इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स फ्रॉम 1 एंड 2। ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी के बाई एम। ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? अंडर के बाई एम। ऑन टाइम पीरियड क्या आएगा? 2 पाई रूट एम बाई के आएगा टाइम पीरियड। हो गया प्रूफ। ये बता, उस टाइम मैंने प्रूफ नहीं करवाया क्योंकि हम ना, मतलब जो चीज़ मैं बता रहा था उसे भटक जाते हैं हम लोग, टाइम लग जाता है उसमें। ये चीज़ थोड़ा सा ना, ये चीज़ ज़रूरत नहीं है इतनी, ये मान लेने में भलाई होती है वैसे तो, लेकिन इसका प्रूफ चलो मैंने अब कर दिया। और अगर उस टाइम प्रूफ करते ना तो वो लेक्चर पूरा नहीं हो पाता टाइम पीरियड का। मुझे एक ही लेक्चर में पूरा टाइम पीरियड खत्म करना था, टाइम पीरियड के हर पॉसिबल टाइप ऑफ क्वेश्चंस कंप्लीट करने थे, तो वो मज़ा नहीं रहता। समझ आ रही है बात आपको? तो इसलिए वो जो हर लेक्चर बड़ा ही सिस्टमेटिक, बड़ा सोचा हुआ होता है कि कब क्या चीज़ करवानी है। तो इसका जो प्रूफ है वो हमने अब करवा दिया, जैसे उस टाइम इसकी ज़रूरत नहीं थी। ठीक है ना? अच्छा अब सुनो, अब और वो नोट्स में क्या प्रूफ लिखा जाता है? जब आप रिवीजन करते तो बार बार प्रूफ की रिवीजन करते फिर आप, जिसकी ज़रूरत ही नहीं है। बार बार रिवीजन की ज़रूरत नहीं होती प्रूफ की हमें, तो मतलब बार बार वो जो लिखा गया है इस बात की रिवीजन की ज़रूरत है कि चाहे उसको सीधा रख दो, चाहे उसको उल्टा लटका दो, चाहे एलिवेटर में डाल दो, चाहे जैसे मर्जी कर दो, टाइम पीरियड 2 पाई रूट एम बाई के होगा। ये बात आप एग्जाम के टाइम में वो रिवाइज करके जाओगे, ना कि ये जो अभी लिखा हुआ है। इसलिए नोट्स में तो वही लिखा जाना जरूरी था। ठीक है ना? अच्छा अब सुनो, अभी इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तो ये क्वेश्चन मैंने शुरुआत ही नहीं किया है, अभी तो मैंने सिर्फ कुछ और समझाया आपको। ये मैंने इसलिए समझाया ये प्रूफ दोनों के, क्योंकि इसी टाइप की कुछ वर्किंग उस क्वेश्चन में करनी पड़ेगी। इसमें मैंने बेसिक मेथड का यूज करके टाइम पीरियड निकालना। तो ये जो दोनों पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, इन दोनों पार्ट्स को सोल्व करने का एक ही तरीका है, ये वाला जो तरीका है, यही टेक्निक, यही एक तरीका है, कोई दूसरा तरीका है ही नहीं, और कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है ना? कहीं नहीं है, किसी बुक में नहीं है। अब मैं देखिए बता रहा हूँ, इसको करते हैं। देखो अब क्वेश्चन ये था, एक स्प्रिंग ये वाला है, एक स्प्रिंग ये वाला है, एंगल 90 डिग्री है, एक स्प्रिंग ये वाला है। ठीक है, दिस एंगल इज 135 डिग्री, एंड दिस एंगल इज अगेन 135 डिग्री। ठीक है, 135 है और ये 90 है। ओके, हमें जो है इस केस के अंदर स्प्रिंग कांस्टेंट के है, इसका भी के है, इसका भी के है और इसका भी के है। ठीक है, ये पता नहीं इसका टाइम पीरियड क्या होगा। ऐसा करो, अभी ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, फिलहाल ये इक्विलिब्रियम में है। पहले हम क्या करेंगे, इसको एक्स डिस्प्लेस करेंगे। एक्स डिस्प्लेस करके ये देखेंगे इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, और ये एक्स की वैल्यू बहुत ही कम होनी चाहिए, एक्स की वैल्यू बहुत कम होनी चाहिए। मैं इसको एक्स डिस्प्लेस कर दे रहा हूँ किसी और कलर से। इसको मैंने भाई इस ब्लॉक में यहाँ ले आया, और ये स्प्रिंग थोड़ा, मैं ना इस स्प्रिंग को, वैसे ये स्प्रिंग ऐसे हो जाएगा, लेकिन मैंने थोड़ा नीचे बना दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये वाला स्प्रिंग जो है ना ऐसे हो जाएगा, ये छत इधर शिफ्ट नहीं होगी, छत तो यहीं रहेगी, ये स्प्रिंग वैसे ऐसे हो जाएगा। ये वाला जो एंगल बनेगा ना 90 से कम हो जाएगा वैसे तो एंगल। ये पता क्या होगा, ये जब लोग इधर आएगा तो ये स्प्रिंग तो ऐसे हो जाएगा और ये वाला ऐसे होगा, ये वाला एंगल 90 से कम हो जाएगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम
ये मान रहे हैं कि x की वैल्यू इतनी कम है, इतनी कम है, इतनी कम है कि एंगल 90 रह रहा है, ठीक है ना। अप्रोक्सीमेशन मानना पड़ेगा इसमें, इसका सोल्व करने के लिए इसको हमें ये मान के चलना पड़ेगा कि इसको ना डिस्प्लेस जो करते हैं बिल्कुल कम करते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्प्लेस नहीं करते हैं। तो और इसमें मुझे ज़्यादा डिस्प्लेस करके दिखाना पड़ा ताकि एनालिसिस हो उसके। अगर मैं बहुत ही कम डिस्प्लेस करता तो मैं एनालाइज नहीं कर पाता यहाँ पे, और इतना कम डिस्प्लेस किया है इसको कि एंगल जो है ना इन दोनों स्प्रिंग के बीच का वो चेंज नहीं हो रहा, 90 ही रह रहा है। और वास्तविक रूप से अगर ज़्यादा डिस्प्लेस कर दोगे ना तो एंगल तो चेंज होगा, कम डिस्प्लेस करोगे तो भी थोड़ा सा एंगल जरूर चेंज हो जाए, 89.9 डिग्री भले ही हो जाए, चेंज कम जरूर हो जाएगा। लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि एंगल क्या रह रहा है 90, और वो ताकि एंगल 90 नजर आता रहे इसलिए मैंने इस दीवार को, इस पोर्ट को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया और इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया। अगर मैं इसको शिफ्ट नहीं करता तो फिर एंगल आपको 90 नजर नहीं आता, फिर एंगल आपको कम नजर आता। इसलिए मुझे मेरी मजबूरी थी, ठीक है ना, इस दीवार इसको स्पोर्ट को शिफ्ट करना। अब ऐसा करो, अब देखो इसके अंदर ये स्प्रिंग पहले इतना था यहाँ से यहाँ तक, अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया, इतना खिंच गया स्प्रिंग। ये स्प्रिंग जो है ना इतना खिंच गया, ये लेंथ थी x, ये एंगल है 45, तो ये लेंथ हो जाएगी x/√2। ये वाला स्प्रिंग x/√2 खिंचा है। सोचो आप, अगर आपने इसको x खींच दिया तो ये वाला स्प्रिंग कितना खिंच गया x/√2। और ये वाला जो स्प्रिंग है ये भी देखो पहले इतना था यहाँ से यहाँ तक, अब यहाँ से यहाँ तक यानी इतना एक्स्ट्रा बढ़ गया, यानी कि x/√2 खिंच गया। ये वाला स्प्रिंग भी कितना खिंच गया x/√2, ये वाला स्प्रिंग भी x/√2 खिंच गया और ये वाला स्प्रिंग भी x/√2 खिंच गया। दोनों में जो खिंचाव आया है वो x/√2 का आ गया। इस वाले स्प्रिंग में भी खिंचाव आ गया x/√2 का, और इस वाले स्प्रिंग के अंदर भी खिंचाव आ गया x/√2 का। दोनों में x/√2 का खिंचाव आया, और इसके अंदर दबाव आ गया x का। इसके अंदर दबाव कितने का आ गया x का। अब एक बात बताओ, ये वाला स्प्रिंग इस वाले ब्लॉक पे फोर्स लगाएगा इस तरफ लगाएगा, कितना लगाएगा बताइए, इस तरफ लगाएगा kx/√2 का, कितना लगाएगा। ये वाला स्प्रिंग जो है ना इसके ऊपर इधर फोर्स लगाएगा कितना kx/√2, और ये वाला जो स्प्रिंग है ये भी इस वाले ब्लॉक पे ऊपर की तरफ लगाएगा, कितना लगाएगा यहाँ पे kx/√2 का, kx/√2 इधर, kx/√2 इधर, और ये वाला स्प्रिंग x दब गया, ये वाला स्प्रिंग x दबा है तो ये कितना लगाएगा स्प्रिंग फोर्स kx का, ये kx का लगाएगा इस तरफ। 3 फोर्स लगेंगे। पता है क्या, इस वाले ब्लॉक को जैसे ही आपने x डिस्प्लेस किया है वैसे ही इस वाले ब्लॉक पे 3 फोर्सेस लगे। समझ गए आप। अब इनका नेट देखो आप, ये जो kx/√2 और kx/√2 है ना, इनका रिजल्टेंट इधर ही आएगा। कितना आ जाएगा √2 टाइम्स ऑफ kx/√2। इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा, कितना आएगा जानते हो, √2 टाइम्स ऑफ kx/√2। यानी कि एफ नेट की वैल्यू जो हो जाएगी यहाँ पे, एफ नेट की वैल्यू हो जाएगी 2kx के बराबर। हाँ जी, कितनी हो जाएगी यहाँ पे 2kx के बराबर हो जाएगी एफ नेट की वैल्यू। और ये रिस्टोरिंग है, ये तो माइनस साइन अपने घर से लगा देंगे हम, ये रिस्टोरिंग फोर्स है इसलिए माइनस साइन आपने इसमें अपने घर से लगा दिया क्योंकि ये फोर्स रिस्टोरिंग है इसलिए। अब सुनो, अब एफ नेट को क्या लिखोगे आप, एम ए इज इक्वल टू -2kx, और ए की वैल्यू आ जाएगी -2k/m इंटू एक्स। ये पहली इक्वेशन बन गई, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, a इज इक्वल टू -ω²x, ये सेकंड इक्वेशन बनेगी। और अब इसके अंदर ω² को इक्वेट कर दीजिए आप, ω² को 2k/m से इक्वेट कर दो, ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी √2k/m, √2k/m, और टाइम पीरियड होता है 2π/ω, 2π/ω यानी कि 2π√m/2k। ये आ गया आंसर। कई सारे स्टूडेंट इस रिजल्ट को याद रखते हैं, ये इस क्वेश्चन को याद कर लेते हैं, वो ये बेटर है, और कोई इलाज नहीं है। क्योंकि ना यही वाला, एक तो इसमें ना 3 स्प्रिंग वाले ये 2 ही क्वेश्चन बनते हैं, या तो ये वाला क्वेश्चन, ये 90, ये 135, ये 135, और एक और क्वेश्चन की तीनों बराबर 120, 120, 120, और कोई तीसरा क्वेश्चन है भी नहीं। और ये वाले दोनों क्वेश्चन ही मोस्ट पॉपुलर है, HCB में दे रखे हैं तो ये दोनों क्वेश्चन, ठीक है ना, और उसमें से देख के फिर और किताबों ने भी छाप दिए इन दोनों क्वेश्चनों को। तो ये जो दोनों क्वेश्चन हैं इनके आपसे रिजल्ट भी याद कर सकते हो। और लेकिन इसको सोल्व करने की जो टेक्निक है वो यही वाली है। मैंने खूब सोचा इसके बारे में, कुछ सीरीज पैरेलल कुछ ऐसा बन जाए, कुछ इनका के इफेक्टिव निकल जाए किसी तरीके से, खूब रिसर्च किया बट कोई आउटपुट नहीं निकला इसके अंदर। इसमें जो है ना यही एक मतलब जो है तरीका है इसका तरीका यही है, एक बेसिक तरीका यही है। इसको एक्स डिस्प्लेस करके देखना पड़ेगा पहले,
और सब में सॉल्यूशन ऐसा ही दे रखा है हर जगह। एक्स डिस्प्लेस करके इस पर नेट फोर्स देखना पड़ेगा और नेट फोर्स से एक्सेलरेशन आएगा, फिर एक्सेलरेशन जो है एसएचएम की स्टैंडर्ड इक्वेशन है वहाँ से ओमेगा आएगा और फिर टाइम पीरियड निकल जाएगा 2 पाई रूट m by 2 के। 2 पाई रूट m by 2 के, ये रिजल्ट याद कर लो, यही एक इलाज है इसका। कोई प्रॉब्लम है किसी को इस बात में? किसी को कुछ समझना है? अब इसका नेक्स्ट पार्ट, इसके नेक्स्ट पार्ट में क्या है, इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर springs हैं 3, this angle is 120 degree, this angle is again 120 degree and this angle is again 120 degree। ठीक है, ये 3 ब्लॉक्स हैं 120 120 120। स्प्रिंग कांस्टेंट इज के एंड के। ठीक है, आपको एसएचएम का टाइम पीरियड बताना है इसका, तो कैसे करेंगे इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व? सुनो ध्यान से। अब आप ये तीनों एंगल 120 समझ गए आप? ठीक है, इसको ना हल्का सा डिस्प्लेस करते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा डिस्प्लेस करके दिखा रहा हूँ ताकि समझ में अच्छे से आई है। मैं डिस्प्लेस में ज़्यादा करके दिखाना पड़ेगा इसको। आपने इसको एक्स डिस्प्लेस कर दिया ऐसे एक्स, और एंगल एक्स की वैल्यू वैसे इतनी कम है कि एंगल 120 ही रह रहा है हर जगह अभी भी। तो ताकि एंगल आपको 120 नजर आता रहे, मुझे इस पोर्ट को थोड़ा नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा, ऐसे हो गई। और इस वाले स्पोर्ट को भी मुझे नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा ऐसे इधर, ताकि ये वाला एंगल 120 नजर आए। दिस इज 60 here, दिस इज अगेन 60 here। स्प्रिंग कांस्टेंट है के और के। अब नेट फोर्स निकालना पड़ेगा, कितना नेट फोर्स इस पे लगा। ठीक है जी, चलो बताओ। पहले तो ये बताओ कि ये वाला स्प्रिंग कितना खींचा नीचे वाला, ये एक्स है, ये वाला एंगल कितना था 60 है। एक्स को 60 कितना होता है x by 2, एक्स को 60 x by 2, और ये x है, ये वाला एंगल 60 है, तो ये वाली लेंथ कितनी आएगी यहाँ पे, ये भी x by 2 आएगा और ये भी x by 2 आएगा। ये भी x by 2 खिंचा हुआ है, ब्लॉक के x इधर शिफ्ट करने से ये x by 2 खिंच गया और ये भी x by 2 खिंच गया। अब सुनो, और ये x दब गया। अब इस ब्लॉक में जो फोर्सेस लगेंगे देखो, अब इधर लगा कि x by 2 लगा, इधर की x by 2, अच्छा एक इधर लगा कि x by 2, एक इधर लगा कि x, इधर लगा कि x by 2, इधर लगा कि x by 2 और इधर लगा कि x। ठीक है, ये 3 फोर्सेस लगे हैं। ठीक है, और दिस एंगल इज 60 डिग्री हेयर एंड दिस एंगल इज अगेन 60 डिग्री हेयर। ठीक है, ये फोर्सेस लगेंगे। अब इनका रिजल्टेंट निकालना आपको। ये जो kx by 2 है और ये जो kx by 2 है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा, इधर kx by 2 ही आ जाएगा, क्योंकि एंगल 120 हो गया। इसके और इसके बीच का एंगल 120 है, तो रिजल्टेंट किसी एक के बराबर ही हो जाएगा। अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड बराबर हो और उनके बीच का एंगल 120 हो तो रिजल्टेंट उतना ही आ जाता है। तो ये kx by 2, ये kx by 2, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर ही आएगा kx by 2, और एक kx ऑलरेडी इधर था kx, तो नेट फोर्स आएगा यहाँ पे। एफ नेट की वैल्यू बताइए कितनी आएगी यहाँ पे, 3kx by 2 आएगी, 3kx by 2। और ये रीस्टोरिंग है, इसलिए माइनस साइन अपने घर से लगा देंगे हम। एफ नेट इज इक्वल्स टू -3kx by 2। ये लगेगा नेट फोर्स। नेट फोर्स है -3kx by 2। अब ऐसा करो, इसको लिखो एम ए इज इक्वल टू -3k by 2 इंटू एक्स। ठीक है,
ए की वैल्यू आएगी -3k बाई में 2m इंटू एक्स, ये आएगा आपके पास। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन हियर, ये पहली इक्वेशन हो गई यहाँ पे। दूसरी इक्वेशन क्या लिखोगे बताइए, a इक्वल टू -ω² x, इन दोनों को इक्वेट कर दो आप फ्रॉम 1 and 2। ये आएगा आपके पास, टाइम पीरियड आ गया अब यहाँ से। टू पाई अंडर रूट, ये आ गया प्रूफ, ठीक है ना। 2m/3k, चाहे रिजल्ट याद कर लो चाहे तरीका याद कर लो, ठीक है ना। ये सोल्यूशन है इसका।